हेलो स्टूडेंट्स, आज हम P201 फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ेंगे। हमने फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन पहले भी देखी थी। फ्लूइड डायनामिक्स को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये फ्लूइड की स्टडी इन मोशन होती है और इसमें प्रेशर फोर्स को भी कंसिडर किया जाता है। हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें फ्लूइड फ्लोज के कुछ नाम आएंगे जिसकी डेफिनेशन हमें जानना ज़रूरी है। तो पहले हम टाइप ऑफ फ्लोज पढ़ेंगे। तो फ्लूइड फ्लोज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हमारे पास में क्लासिफिकेशन और उसकी डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो फ्लूइड के उस टाइप ऑफ फ्लो को कहा जाता है जिसमें फ्लूइड के पैरामीटर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह सब एक पॉइंट पर अगर हम मेजर करें, हम चेक करें तो उनकी वैल्यू विद टाइम चेंज नहीं होती। अनस्टडी फ्लो का मतलब है इस फ्लूइड पैरामीटर्स जो होते हैं फ्लो में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा, वो किसी पॉइंट पे अगर हम जब चेक करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होते हैं। सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो को हम ऐसे टाइप ऑफ फ्लो में डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस किसी भी इंस्टेंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी वेरी नहीं करती। और इसी का ही अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जिसमें कि अगर किसी एक डेफिनेट टाइम और डेफिनेट स्पेस के रिस्पेक्ट में जब हम फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो उसमें वेरिएशंस हमें मिलते हैं। तीसरा होता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो को हम ऐसे फ्लो के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि फ्लूइड का हर पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ पर फ्लो करता है और साथ के साथ इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते। इसी वजह से इसे स्ट्रीमलाइन या विस्कस फ्लो भी कहते हैं। सेकेंड हम देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड फ्लो को तब कहा जाता है जब कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं एक डेफिनेट पाथ पर फ्लो नहीं करते और इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करते हैं। इस तरह के फ़्लो को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि पार्टिकल जिगजैग वे में फ़्लो कर रहे हैं और जिगजैग वे में एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर रहे हैं। जब फ्लूइड किसी पाइप में फ़्लो कर रहा होता है तब अगर हम ये पता लगाना चाहें कि वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है तो विद द हेल्प ऑफ वन नॉन डायमेंशनल नंबर जिसे कि रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो उसे हम कहेंगे लैमिनार फ्लो, और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। फोर्थ वन है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसमें फ्लो के दौरान ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन अगर फ्लूइड की डेंसिटी में वेरिएशन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, तो हम उसे कहेंगे कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है। इसमें कंप्रेसिबल के अंदर होगा कि फ्लूइड में चेंज आता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग। तो इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कहेंगे कि दूसरा हम देखेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के अंदर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के अंदर कोई चेंज नहीं आता अगर प्रेशर और टेम्परेचर में अगर कोई वेरिएशन आता है तो। फिफ्थ वन है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो के अंदर हम उस रोटेशनल फ्लो को हम फ्लूइड के उस फ्लो के रूप में डिफ़ाइन करेंगे जिसमें कि पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होते हैं और साथ के साथ एक स्ट्रीम लाइन में फ़्लो भी करते हैं।
इरोटेशनल फ्लो के अंदर ये होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करते जब वो फ्लो कर रहे होते हैं। 6 इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है आइडियल एंड रियल फ्लो। आइडियल फ्लो के को हम अगर हम फ्लो में जो फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं वो नॉन विस्कस फ्लो है, आइडियल फ्लूइड है, तो हम उसे कहेंगे आइडियल फ्लो। और अगर हम उसमें नॉन विस्कस या विस्कस या रियल फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं देन हम उसे कहेंगे रियल फ्लो। अब हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है बर्नौलीज़ थ्योरम। बर्नौलीज़ थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई स्टडी कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है फ्लूइड का और वो फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तब उस फ्लूइड की एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और टोटल एनर्जी जो होती है वो उस पॉइंट पर फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। और इसको मैथमेटिकली बताना चाहें तो हम ऐसे बता सकते हैं, P डिवाइडेड बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो टर्म है P डिवाइडेड बाय रो जी उसे हम कहते हैं प्रेशर हेड, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी। सेकेंड टर्म है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इक्वल्स टू वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वन है z जिसे कहेंगे पोटेंशियल हेड या पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन को जब हम डिराइव करते हैं तो इस डेरिवेशन को करते वक्त हम कुछ अजम्पशंस को मानते हैं और वो अजम्पशंस हैं, पहला फ्लो स्टडी होना चाहिए, दूसरा फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, थर्ड जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो फ्लो है वो कंटिन्यूस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, एंड फिफ्थ वन फ्लो इज़ वन डायमेंशनल, दैट इज़ के जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन में होना चाहिए, एक सीधी लाइन में होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बर्नौलीज़ थ्योरम की लिमिटेशंस क्या है। जब बर्नौलीज़ इक्वेशन की डेरिवेशन की जा रही थी तब हमने ये अज्यूम किया कि जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट ट्रू। तो हम जब वेलोसिटी कर्व को देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो मैक्सिमम होती है सेंटर पर, और जो पाइप की बाउंड्रीज तक एंड पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते वो हो जाती है ज़ीरो। सेकंड है कि इस डेरिवेशन में हमने ये भी कंसिडर नहीं किया कि इस इक्वेशन के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी का कोई पैरामीटर ऐड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो उसमें उसकी एनर्जी फ्लो के दौरान लॉस नहीं होती, इसलिए हमें इस पैरामीटर को भी ऐड करना चाहिए और इसकी वजह से भी इसकी लिमिटेशन हो जाती है इसको अप्लाई करते वक्त। थर्ड वन है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन, इट शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिराइविंग द इक्वेशन, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी है जो कि पाइप फ्रिक्शन की वजह से आता है उसे भी इस इक्वेशन में कंसिडर नहीं किया है डिराइव करते वक्त। तो हमें वो भी कंसिडर करना होता है, जो जहाँ पर ये पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं वहाँ पर बर्नौलीज़ इक्वेशन को लगाने में हमें एक्यूरेट पैरामीटर्स नहीं मिलते। लिमिटेशन से हमारा ये मतलब है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसके नेक्स्ट हम क्लासेस में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।